बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट समेत दीगर मामलात पर अलामिया जारी कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि अदलिया के मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी ही मजबूत जमहूरियत की ज़ामिन है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का खत, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी, इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तफाक। एलामिया में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का 25 मार्च को लिखा गया खत 26 मार्च को चीफ जस्टिस को मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस ने खत में इल्जामात की संगीनी को देखते हुए उसी रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस को अफ्तार के बाद अपने घर बुलाया। चीफ जस्टिस ने मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर भी सुना। 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार के मेंबरान और सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुलाकात की। एलामिया में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने 27 मार्च को फुल कोर्ट इंतजामी इजलास तलब किया। जजेस की अक्सरियत ने खत का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर इत्तफाक किया। इसके बाद चीफ जस्टिस से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक हुए। मुलाकात में फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जजेस के इल्जामात पर रिटायर्ड जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ पेश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म आसम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खत के मामले की इंक्वायरी करवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मामला काबीना के सामने रखा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फायज़ से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात, वफाकी हुकूमत का जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। मुलाकात में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शरीक थे। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 6 जजेस के खत पर अच्छी साख रखने वाले रिटायर्ड जजेस की सरबराही में इंक्वायरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना में ये मामला रखेंगे। हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उस चिट्ठी के ज़रिए कुछ अपनी शिकायत उन तक पहुंचाई। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि कोई नेक नाम, गैर जानिबदार, कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अहम मसाइल की निशानदही की। बाज़ अहम कौमी अमूर बशमूल टैक्स मामलात पर भी बात हुई। तारीख फैसला करती है कि कौन सही था और कौन गलत था। हाई कोर्ट के जजेस मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब ऐसे मामलात आएँ तो उनको दबाया ना जाए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से अहम जायजा इजलास। ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स लगाने के मंसूबे पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म बोले, बिजली चोरी में सहूलतकार ऑफिसर्स के खिलाफ फिलफौर तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए। ये रिपोर्ट। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जायजा इजलास, लाइन लाइसेंस में कमी और तरसीली लाइन्स की अपग्रेडेशन के लिए हिकमत अमली तलब, खजाने पर बोझ पैदावारी कंपनियों की फौरी निजकारी की हिदायत, ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर मॉनिटर्स तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के प्लान पर रिपोर्ट भी मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल कतई तौर पर बिजली चोरी जैसे मसले के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। इजलास को बताया गया कि इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में सितंबर 2023 से अब तक 57 अरब की रिकवरी की गई है। मुहिम के दौरान खराब कारकर्दगी या बिजली चोरी में सहूलत कारी पर बिजली कंपनियों के 350 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि मुल्की मादनियात को कोड़ियों के भाव फरोख्त नहीं होने देंगे। मादनियात की सिर्फ ओपन ऑक्शन के जरिए नीलामी होगी। पंजाब में डायरेक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट लाएंगे। महकमा मादनियात कान मजदूरों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के रेवेन्यू में इजाफे का प्लान तलब। पिंक सॉल्ट माइंस ठेकों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस नैब को भेजने का फैसला। खाम गुलाबी नमक की बरामद पर पाबंदी
बंदी पर इत्तेफाक। मार्कला हिल्स के लाइमस्टोन माइंस ठेकेदारों से 4 अरब की रिकवरी के लिए फौरी इकदामात का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुल्की मादनियाती ज़खायर को कूड़ियों के भाव फरोख्त नहीं होने देंगे, सिर्फ ओपन ऑक्शन के जरिए नीलामी होगी। पंजाब में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे। महकमे मादनियात में करप्शन पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिन्योट में खाम लोहे की कान खने के लिए 7 रोज में जामे प्लान तलब कर लिया और कान मजदूरों की फलाह बहबूद के मंसूबों के लिए 25 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है।